भारतीय वायुसेना में शामिल पहले सुपरसोनिक जेट MiG-21 को आज यानी 26 सितंबर को चंडीगढ़ में विदाई दी गई। इसके लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने इस जेट में अंतिम उड़ान भरी। अब ये जेट आसमान के बजाय म्यूजियम में नजर आएगा। रूसी मूल का यह फाइटर प्लेन साल 1963 में पहली बार चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन पर लैंड हुआ था, इसलिए विदाई के लिए इसी जगह को चुना गया। जब इसकी चंडीगढ़ में पहली लैंडिंग हुई थी, उसी साल अंबाला में इसकी पहली स्क्वाड्रन बनी थी। ये देश की वायु शक्ति में एक ऐतिहासिक अध्याय के समापन का प्रतीक बना। MiG-21 का निकनेम पैंथर या तेंदुआ है। 23वें स्क्वाड्रन के अंतिम MiG-21 विमान को चंडीगढ़ वायुसेना स्टेशन पर आयोजित समारोह में विदाई दी गई। अब आपको बताते हैं कि 4 बार इसने दुश्मन को कैसे घुटनों पर ला दिया। पहली बार MiG-21 स्क्वाड्रन के लीडर दिलबाग सिंह वायुसेना प्रमुख बने। साल 1963 में जब पहली MiG-21 स्क्वाड्रन बनी, तब दिलबाग सिंह ने इसका नेतृत्व किया। दिलबाग सिंह साल 1981 में भारतीय वायुसेना के प्रमुख बने। पहली बार बेड़े में 6 लड़ाकू विमान लाए गए थे। 60 के दशक से ही MiG-21 भारतीय वायुसेना का सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान रहा। ये इतिहास में सबसे अधिक बड़े पैमाने पर निर्मित किए गए सुपरसोनिक लड़ाकू विमानों में से एक है। इसके 11,000 से ज़्यादा विमान 60 से अधिक देशों में इस्तेमाल किए जा चुके हैं। अब आपको बताते हैं कि 4 बार ये पाकिस्तान को कैसे घुटनों पर ला दिया। 1962 में चीन के हाथों मिले बड़े झटके के बाद भारत ने वायुसेना को मजबूत करने का संकल्प लिया। इसी क्रम में रूस से MiG-21 का सौदा हुआ। साल 1963 में पहली खेप भारत आई। उसके बाद तो साल 1965 के युद्ध में पाकिस्तान को घुटनों पर लाने में इस लड़ाकू की अहम भूमिका थी। MiG-21 की ताकत के सामने पाकिस्तान घुटने पर झुकने को मजबूर हो गया था। साथियों, आज जब हम MiG-21 को इसकी ऑपरेशनल जर्नी से विदाई दे रहे हैं, तो मुझे लगता है हम एक ऐसे अध्याय को विदा करने जा रहे हैं जो न केवल इंडियन एयर फोर्स के इतिहास में, बल्कि हमारी पूरी मिलिट्री एविएशन की जर्नी में गोल्डन लेटर्स में लिखा जाएगा। MiG-21 केवल एक एयरक्राफ्ट या मशीन भर ही नहीं है, बल्कि यह भारत और रशिया के बीच गहरे संबंधों का एक प्रमाण भी है। साथियों, एक तरफ तो मिलिट्री एविएशन का खुद का जो इतिहास है वह अपने आप में इनक्रेडिबल है ही, दूसरी तरफ MiG-21 ने मिलिट्री एविएशन की जर्नी में कई और प्राउड मोमेंट्स यानी गौरव के क्षण जोड़े हैं। दुनिया के मिलिट्री एविएशन के इतिहास में ऐसा कोई फाइटर जेट नहीं हुआ जो इतनी बड़ी संख्या में निर्मित हुआ हो। दुनिया भर में MiG-21 के 11,500 से अधिक विमान बनाए गए और उनमें से लगभग 850 विमान भारतीय वायुसेना का ही वो हिस्सा रहे हैं। साथियों, यह संख्या अपने आप में इस फाइटर एयरक्राफ्ट की पॉपुलरिटी, इसकी क्रेडिबिलिटी और इसकी मल्टी डायमेंशनल कैपेबिलिटीज की एक टेस्टिमनी है। अभी आप लोगों ने देखा कि MiG-21 की फाइनल फ्लाई पास्ट को एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने स्वयं लीड किया है और यह इस मशीन की क्रेडिबिलिटी और एयर वॉरियर्स के मन में इसके सम्मान को दर्शाता है। इतने लंबे समय तक MiG-21 अनेक वीरतापूर्ण कृत्यों का साक्षी रहा है। इसका योगदान किसी एक घटना तक या केवल एक युद्ध तक सीमित नहीं रहा है। 1971 के वार से लेकर कारगिल के युद्ध तक या फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक ऐसा कोई क्षण नहीं रहा जब MiG-21 ने हमारी आर्म फोर्सेस को जबरदस्त मजबूती न प्रदान की हो। 1971 का वार भला कौन भूल सकता है। MiG-21 ने पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान विपरीत परिस्थितियों में जिस दिन ढाका के गवर्नर हाउस पर हमला किया, उसी दिन उस युद्ध के परिणाम की रूपरेखा तय कर दी गई। 1971 की लड़ाई की बात करते हैं, जब खासतौर पर 14 दिसंबर को ढाका में राज्यपाल के आवास पर हुए हमले में
अहम भूमिका इसने निभाई थी। राज्यपाल ने अगले दिन इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद 16 दिसंबर को पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया और उसके 93,000 सैनिकों ने हथियार डाल दिए थे। इसके पीछे भी MiG-21 का गुरूर रहा। साल 1999 में पाकिस्तानी सैनिक घुसपैठ कर कारगिल की चोटियों पर जम गए थे। चोटी पर चढ़ने की कोशिश में भारतीय जवान लगातार शहीद हो रहे थे। तब MiG-21 ने सफेद सागर कहे जाने वाले कारगिल के दुर्गम इलाकों में अपनी ताकत दिखाई थी। 1999 में वायुसेना के ऑपरेशन का नाम भी सफेद सागर रहा। MiG-21 ने भारतीय इलाके में घुसपैठ कर रहे पाकिस्तानी अटलांटिक विमान को मार गिराया था और 2019 पाक के F-16 को इसने मार गिराया था। भारतीय वायुसेना के 12 मिराज 2000 जेट्स ने नियंत्रण रेखा पार की और बालाकोट पे जैश-ए-मोहम्मद संचालित आतंकवादी कैंप पर हमला किया था। बालाकोट ऑपरेशन के बाद 26 फरवरी को खैबर पख्तूनख्वा में जैश-ए-मोहम्मद यानी JM के आतंकवादी ठिकाने पर भारत की ओर से हवाई हमले किए जाने के बाद पाकिस्तान ने जवाबी हमला करने की कोशिश की थी। तब भी MiG-21 बाइसन लड़ाकू जेट ने एक पाकिस्तानी F-16 विमान को मार गिराया था और ये MiG की आखिरी स्ट्राइक रही। MiG-21 बाइसन को 2001 में विकसित रूप में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। भारतीय वायुसेना के लिए MiG-21 ने इंटरसेप्टर के रूप में शानदार काम किया है। ब्यूरो इनपुट, PTC न्यूज़।